तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें से हम प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट बता दिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पहले इसका डायग्राम बनाइए। ये हो गया आपका ज़मीन अर्थात भूमि हो गया। कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितना मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर। तो ये हो गया आपका 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब यहाँ पे एक कोई पतंग उड़ रहा है ज़मीन से कितना मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यह बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी द्वारा झुकाव 60 अंश है। अब देखिए, अब डोरी को ऐसे ज़मीन पे बांध दिए और कह रहा झुकाव कितने अंश का है, तो झुकाव 60 अंश का है। इसका मतलब यहाँ पे कोण कितने अंश का बन गया, तो ये बन गया 60 अंश का कोण बन गया। कह रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। मतलब ये डोरी जो है तनी हुई है क्या, ये डोरी, ठीक। तो कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये डोरी हमें निकालना है। अगर आप नाम रखना चाहो रख दो। ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी। आपको बताए थे कि ऊंचाई और दूरी में हमेशा प्रयास ये कीजिएगा कि चित्र को अस्पष्ट रूप से बनाएं, क्योंकि जब चित्र अस्पष्ट आपका क्लियर बन जाएगा अच्छे से, तभी आपको सवाल समझ में आएगा कि इसमें से क्या निकालना है। तो देखिए ये चित्र हो गया। हमें निकालना है AC की लंबाई। अब देखिए ये तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर कोण बन रहा है, तो कोण के सामने की भुजा लंब, तो ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आधार। हमें देखो किसकी लंबाई निकालना है, AC का। AC है क्या समकोण त्रिभुज में, कर्ण है। तो हमें कर्ण और लंब की चर्चा हो रही है इसमें। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या, भूमि 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग, मतलब BC की लंबाई। त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में BC की लंबाई, तो BC की लंबाई कितना है, ये आपका 60 मीटर है। AC की लंबाई अर्थात डोरी की लंबाई निकालना है। डोरी की लंबाई अर्थात AC हमें ज्ञात करना है। अब ये लंब है, ये कर्ण है। कोण भी दिया है, कोण दिया आपका अर्थात थीटा का मान कितना, तो 60 अंश दिया है, 60 अंश। ये लंब, ये कर्ण, तो क्या लगेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए साइन थीटा मतलब कोण कितने अंश का, 60 अंश का। लंब कितना है, तो लंब आपका BC कितना दिया है, 60 मीटर। कर्ण हमें निकालना है अर्थात AC निकालना है। साइन 60 अंश का मान होता है आपका करड़ी में 3/2 बराबर 60 बटे AC। फिर ये गुणा कर देते हैं, तो इसका गुणा इधर कर दिए, तो ये हो गया AC करड़ी में 3 बराबर, ये गुणा इधर कर दिया तो 6 दूनी 12, 120 हो गया। AC का मान निकालेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 120 बटे करड़ी में 3, ये हो गया। तो AC बराबर 20 बटे करड़ी में 3 है। अब इसका परमीकरण कीजिए। परमीकरण मतलब करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो गया 120 बटे करड़ी में 3 है। परमीकरण करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, तो ये हो गया AC बराबर 120 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो हो जाएगा करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, और वर्ग से पूरा करड़ी कट गया, तो बच गया आपका AC बराबर 120 करड़ी में 3 और बटे में 3, क्योंकि देखिए वर्ग से करड़ी कटा है, 3 तो बचा है ना। अब 3 से काटो कितनी बार में कटेगा, 3 चौक 12, 40 बार में। तो आपका AC का मान आ गया 40 करड़ी में 3 मीटर। अतः
अतः डोर की लंबाई AC बराबर कितना है, तो ये आपका है 40 करड़ी में 3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका करा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखिए जितना दिया उसको चित्र उतना बना लेते हैं। एक जो है भवन हो गया, ये हो गया आपका एक भवन, कितना मीटर ऊंचा है, तो ये आपका है 30 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो चलो लड़का मान लेते हैं कि यहाँ पे खड़ा है। ठीक, लड़का कितना मीटर लंबा है, तो 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ये जो है यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा है, भवन ये रहा, ये आपका है भवन और ये आपका लड़का। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब लड़का किधर चल रहा है, इस तरफ। अभी देखो इसको अगर हम ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए सीध में, कोई दिक्कत नहीं है। जब लड़का यहाँ पे है तो लड़का के आंख यहाँ पे होगा, ऊपर होगा। तो कह रहा है जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता तो उसकी आंख से भवन के शिखर, लड़का का आंख यहाँ पे होगा, भवन का शिखर यहाँ पे होगा। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। ये हो गया उन्नयन कोण 30 अंश। कितना, 30 अंश है। ये हो गया एक पॉइंट 30 अंश है। और लड़का देखिए इधर चल रहा है भवन की ओर। तो मान लेते हैं कुछ लड़का चलते चलते यहाँ पर पहुँच गया। जब यहाँ पर पहुँच गया फिर करा तो उसे 60 अंश हो जाता है। तो यहाँ से अब लड़के की आंख से भंवर के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश हो गया, तो ये हो गया आपका 60 अंश हो गया। ये आपका जो है रफली डायग्राम एक बन गया। अब देखिए कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितने दूरी चल कर गया। मतलब लड़का भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया। अब देखिए ध्यान से, लड़का पहले था यहाँ पे, अब चलते चलते लड़का कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पे। मतलब हमसे ये दूरी निकालना है। अब चाहे ये दूरी निकालो चाहे ये दूरी निकालो, दोनों दूरी बराबर होगा। क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक आयत बन रहा है। तो नाम रख दो इसका A B C D, ये हो गया आपका E, ये F, ये हो गया आपका G हो गया। हमें निकालना है E से लेकर के F से लेकर के E तक, या फिर A से लेकर के B तक, यही निकालना है। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज तो आपका बन रहा है EDG, ये त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बड़ा वाला बन रहा है FDG, ये बन रहा है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज की मदद से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है लड़का की लंबाई कितना है, तो 1.5 मीटर अर्थात 1.5 मीटर। और सी से लेकर के जी तक कितना है, जी की लंबाई, तो जी की लंबाई आपका कितना है, तो ये आपका 30 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट को समझना है, त्रिभुज तो सिर्फ ये वाला बन रहा है ना, मतलब नीचे से नहीं मतलब है, ऊपर वाले से मतलब है। तो ये जी से लेकर के डी तक दूरी क्या होगा, इस चीज़ को कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए सी से लेकर के जी तक कितना दूरी है, मतलब कितनी ऊंचाई है, 30 मीटर है। लड़का 1.5 मीटर लंबा है, इसका मतलब लड़का जो है ऐसे इसको यहाँ तक चला आएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। सी डी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, ACDEF आयत बन रहा है। और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब जितना AF होगा उतना CD होगा, और जितना EFD होगा उतना AC होगा। तो जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। तो देखो हम निकाल लेते हैं DG की लंबाई। देखो DG बराबर क्या होगा, तो CG में से CG माइनस CD घटाएंगे
CD, और CD कितना है, तो ये भी 1.5 मीटर है। तो देखो CG कितना है, तो ये आपका 30 माइनस CD कितना है, तो 1.5 है। अब इसको घटा दिए तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 28.5। 28.5 हो गया। तो DG की लंबाई आ गया आपका 28.5 मीटर, ये निकल गया आपका। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम एक बार छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन सा, तो GDE में। फिर उसके बाद बड़ा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, GDF में। तो छोटा त्रिभुज लेते हैं, छोटा त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन कौन सा, GDE में। तो देखो इसमें जब बात करेंगे तो ये आपका ध्यान से देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया। हम अगर इसे देखें, हम निकालेंगे ED निकालना चाह रहे हैं। तो देखो ये आधार है, ये लंब। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार की बात हो, तो ये आपको होता है tan थीटा। तो इसमें क्या लग जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan और थीटा का स्थान कितना है, इसका कोण 60 अंश का, बराबर लंब कितना, तो लंब देखिए DG कितना निकाले हैं, DG निकाले 28.5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये 28.5 हो गया, इतना मीटर। तो ये हो गया आपका 28.5 मीटर। आधार कितना निकाले हैं, तो आधार निकाले नहीं है, आधार है क्या, ED है। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3। ये हो गया करड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे ED हो गया। इसका बटा एक मान के तिरिया गुणा कर दिए, ED इधर हो जाएगा, करड़ी में 3 इधर भेज दिए, तो ये आपको बन जाएगा ED बराबर 28.5 बटे में करड़ी में 3, इतना मीटर। अभी इसको ऐसे रोके रहो, ये हो गया। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो अब हम त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला। तो देखिए त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, तो त्रिभुज GDF, त्रिभुज GDF में बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए। बड़ा वाले त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे कोण कौन सा लेगा, कौन सा होगा, 30 अंश का, क्योंकि त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ना, तो कोण ये 30 अंश हो जाएगा। तो कोण के सामने भुजा लंब। आधार कौन सा होगा, तो आधार आपका बड़ा वाला पूरा हो जाएगा, EF से लेकर के D तक, और लंब कितना होगा, D से लेकर के G तक। तो देखो ये लंब है, ये आधार, तो कौन सा लगेगा, tan थीटा। तो इसमें भी हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। मान रखो सबका। देखो tan कितने अंश का कोण, तो यहाँ पर 30 अंश है, तो ये हो जाएगा आपका tan 30 अंश बराबर लंब कितना, तो DG का मान कितना है 28.5। आधार कितना हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा FD, ये हो गया। देखो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे, देखो EFD को हम क्या लिख सकते हैं, तो EFD को लिख सकते हैं EF प्लस ED, FE प्लस ED, ये हो गया 1 बटे करड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे FE कितना है, यही निकालना है। तो FE प्लस ED कितना है, तो ED यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये आपका 28.5 बटे करड़ी में 3 इतना है। और देखो सॉल्व करो, तो 1 बटा करड़ी में 3 बराबर ये हो गया 28.5 बटे, इसका बटा एक मान लेते, ये गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 FE प्लस 28.5
और बटे करड़ी में 3। अब ये करड़ी में 3 ऊपर एकदम चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3 गुणे 28.5 बटे बचा कितना, तो ये हो गया करड़ी में 3 एफ ई और प्लस 28.5 इतना हो गया। अब देखो तिरिया गुणा करो, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, चलो ई एफ बना देते इसको, थोड़ा सीधा नाम पड़ जाएगा, चाहे एफ ही बोलो चाहे ई एफ बोलो। ई एफ करड़ी में 3 बराबर सॉरी प्लस, क्योंकि प्लस है ना, 28.5 बराबर इसका गुणा इधर करेंगे तो करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, तो 3 गुणे 28.5 हो गया। और देखो सॉल्व करो, तो ये ई एफ करड़ी में 3 प्लस 28.5 बराबर अंदर गुणा कर दो, इसको 3 का गुणा कर दो, 3 पच्चे 15 5 हासिल 1 8 3 24 24 1 25 के 5 हासिल 2 3 दूनी 6 6 2 8, तो ये हो गया 85.5 इतना आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ई एफ और प्लस 28.5 बराबर 85.5 इतना हो गया। 28.5 उधर भेज दो, तो ये सॉरी करड़ी में 3 भी है, यहाँ पे समझिएगा करड़ी में 3 भी है, ठीक। देखो तो ये हो गया करड़ी में 3 ई एफ बराबर 85.5 माइनस, क्योंकि इधर प्लस का उधर माइनस का 28.5, तो करड़ी में 3 ई एफ बराबर, इसको जब घटा देंगे, देखो घटाओ 5 में से 5 गया 0 और यहाँ से उधार गया 15, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, एक अंक बाद दशमलव, तो ये हो गया आपका करड़ी में 3 ई एफ बराबर 57, क्योंकि दशमलव के बाद 0 उसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे देखो ई एफ बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 57 बटे करड़ी में 3, क्योंकि करड़ी में 3 गुणा में इधर भाग में, अब परमेयीकरण कर देते हैं इसका, तो ये हो गया ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा, तो ई एफ बराबर ये हो जाएगा 57 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, और वर्ग से करड़ी कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 57 करड़ी में 3 बटे में कितना 3, अब देखो 3 से काटो, 3 1 के 3 बचा कितना 2 27 हो गया, 3 9 27 मतलब 19 बार में, तो ये हो गया 19 करड़ी में 3 इतना मीटर। अब लिख सकते हैं, देखो पूछ रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया, तो लिख सकते हैं अतः लड़का भवन की ओर 19 करड़ी में 3 मीटर चल कर गया, यही हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं कैसे क्या किए थे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए चित्र बना दिए थे सवाल पढ़ करके, अब इस पर ध्यान से देखेंगे, 2 चित्र बन रहा था, मतलब 2 त्रिभुज बन रहा था, एक डी जी ई बन रहा था, एक त्रिभुज बन रहा था डी जी एफ बन रहा था। तो हम एक बार छोटा त्रिभुज ले लिए, यहाँ पर देखिए छोटा त्रिभुज ले लिए, फिर एक बार हम बड़ा त्रिभुज ले लिए और उनकी मदद से सॉल्व कर दिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कैसे क्या करना है, सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। देखिए करा भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पे कोई एक बिंदु बना लेते हैं। चलो ये हो गया आपका भूमि, ठीक। यहाँ पे एक बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन बना दो, कितना मीटर ऊंचे भवन 20 मीटर,
तो ये हो गया आपका 20 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। क्या ये है आपका भवन, कितना मीटर है, तो ये आपका 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो शिखर ये ऊपर होगा, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो मतलब इसके शिखर पर एक मीनार लगी हुई है। चलो यहीं पे, तो ये है आपका क्या है, ये है आपका संचार मीनार। संचार मीनार हो गया। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण देखिएगा, ये भवन है यहाँ से यहाँ तक, ये भवन का आधार हो गया, ये भवन का शिखर हो गया। अगर संचार मीनार की बात करेंगे तो संचार मीनार का ये वाला शिखर होगा, ये आधार होगा, मतलब जो भवन का शिखर है वही संचार मीनार का क्या है, आधार है। लेकिन इसमें बोला संचार मीनार के तल, तल मतलब ये संचार मीनार का तल ये होगा, तल और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से आपका पहले बोला है तल, तल का कोण कितने अंश का बन रहा है, 45 अंश का। और उसके बाद करा और शिखर, मतलब शिखर ये रहा, और इसका कितने अंश का कोण बन रहा है, तो ये कोण आपका बन रहा है 60 अंश का। ठीक, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका हो गया 60 अंश का। ठीक, इतना पॉइंट आपको समझा होगा। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार मतलब संचार मीनार, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना ऊंचा है यही निकालना है। देखो नाम रख दो ए बी, ये पॉइंट हो गया सी, यहाँ पे हो गया डी। देखो भवन की ऊंचाई दिया है 20 मीटर। अगर हम मान लेते हैं संचार मीनार की ऊंचाई कितना, एच मीटर मान लिए, कितना एच मान लिए। जब ये एच मान लेंगे, अब ध्यान से देखो दो त्रिभुज इसमें बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, ये त्रिभुज बन रहा है। चलो थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा कर दे रहे हैं। एक त्रिभुज आपका यही बन रहा है, ठीक, और दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है। देखिए पहला त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ए बी डी बन रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है। अब देखो इसमें दिया बी सी की लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर, और जबकि सी डी की क्या मान है, एच, तो पूरा कितना हो जाएगा, तो एक काम करो लिख लेते हैं, दिया है, दिया क्या, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई कौन सा है, तो भवन की ऊंचाई बी सी है, बी सी की लंबाई कितना दिया है, तो 20 मीटर दिया है। और उसके बाद देखो कोण दिया है, उन्नयन कोण एक आपका कितना दिया है, तो 45 अंश, और एक आपका दिया है 60 अंश। और मीनार की ऊंचाई याद करना है, तो माना मीनार मतलब संचार मीनार, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार क्या सी डी है, सी डी कितना मान लिए, एच मीटर मान लिए। अब ध्यान से देखो जब बड़ा त्रिभुज हम लेंगे तो लंब हमें यहाँ बी से लेकर के डी तक लेना पड़ेगा, जबकि छोटा त्रिभुज लेंगे तो लंब आपका बी से लेकर के सी तक है, तो हमें बी और डी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं बी डी की लंबाई। तो देखो बी डी की लंबाई क्या होगा, तो बी सी की लंबाई प्लस सी डी की लंबाई, मतलब बी सी और प्लस सी डी। तो बी सी कितना है, तो बी सी आपका 20, सी डी कितना है, एच, तो ये हो गया आपका 20 प्लस एच मीटर। अब क्या करना है, एक बार हम छोटा त्रिभुज लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ा त्रिभुज लेते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज, छोटा त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा, बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में, ध्यान से देखो हाँ, इसको दूरी कुछ मान लो ए बी, तो ये मान लेते हैं चलो एक्स मीटर, इतना मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहाँ पर माने हैं चलो यहीं पे लिख देते हैं, माना ए बी बराबर एक्स मीटर, ये हो गया। देखो ये त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज में ए बी सी में, ये लंब ये आधार,
तो क्या लगेगा tan, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो त्रिभुज BAC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। tan थीटा, थीटा का स्थान कितने अंश का कोण, क्योंकि देखिए ये कोण बन रहा है छोटा वाला कोण, तो 45 अंश। तो ये हो गया tan 45 अंश बराबर लंब कितना, तो लंब आपका 20 है, आधार कितना, तो आधार आपका x है। tan 45 अंश का मान 1 बराबर 20 बटा x, इसका बटा एक मान के तिरिया गुणा कर दिए तो x बराबर आया 20 मीटर। ये हमें x का मान पता चल गया। अब हमें देखिए निकालना क्या है, तो हमें निकालना है बड़ा वाला त्रिभुज लेके सॉल्व करना है। त्रिभुज BAD में, BAD में तो देखिए ये लंब हो गया, ये आधार, फिर क्या लगेगा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो गया tan थीटा, थीटा कितने अंश का कोण, 60 अंश का, तो ये हो गया tan 60 अंश बराबर लंब कितना है, तो लंब आपका बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो पूरा लंब हो जाएगा B से लेकर के D तक, तो लंब आपका है BD, आधार कितना है AB। अब देखिए tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर BD, देखो कितना दिया है, तो BD कहाँ पे है, अच्छा BD, हाँ पूरा देखिए BD हम निकालेंगे कहीं पे, हाँ ये रहा BD कितना निकालें, 20 प्लस H, तो ये हो गया 20 प्लस H। AB कितना निकाले हैं, AB आपका x माने थे और x का मान कितना आया 20, तो ये हो गया 20, इसका बटा एक मान के तिरिया गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 20 कड़ी में 3 बराबर इसका गुणा एक में कर दिए, हो गया 20 प्लस H हो गया। अब एक काम करो, 20 वाला एक तरफ कर लो, H को अकेले कर दो, तो 20 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 कड़ी में 3, ये पहले से इधर है, इधर प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का 20 बराबर H। अब 20 देखो दोनों में क्या कॉमन है, तो 20 कॉमन है, तो 20 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, तो बच गया कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर H। इसी को लिख सकते हैं या H बराबर 20 कोष्टक में करड़ी में 3 माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए हमें ये निकालना था CD अर्थात H की लंबाई, क्योंकि इसमें पूछा था ना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई यही CD है, और जिसको क्या माने थे, H माने थे, तो लिख सकते हैं अतः संचार मीनार की ऊंचाई CD बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 20 कोष्टक में करड़ी में 3 माइनस 1 इतना मीटर। ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, नोट करिए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।